हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चतुर्वेद शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए आज की एनालिसिस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते जो है निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो है परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला, और साथ ही देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते के लिए जो है इन तीनों ही इंडाइसेस में जो हमें क्या टेक्निकल व्यू और डायरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम इस हफ्ते की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इस हफ्ते के स्टार्टिंग में जो है निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है एक हाई बनाया 25,650 के लेवल पर, और वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक शार्प करेक्शन जो है वो हमें इस हफ्ते जो है वो हमें देखने को मिली, और इंडेक्स ने देखिए एक लो बनाया 24,900 के लेवल्स के पास, और देखिए फिर वहां से देखिए हमें एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, पर इंडेक्स जो है वो ऑन दी अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया, और देखिए हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है फिर से एक शार्प करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली, और इंडेक्स देखिए हमें जो है 25,050 के लेवल्स के पास जो है वो हमें क्लोज होता हुआ जो है वो इस हफ्ते नजर आया है। तो देखिए अब अगर हम आने वाले हफ्ते के लिए जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 25,450, 25,750 एंड 26,250 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 24,900, 24,600 एंड 24,300 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए वो 25,450 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है आने वाले हफ्ते में तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक अपसाइड जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकती है 25,750 के लेवल्स तक, और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 25,750 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो इंडेक्स में देखने को मिल सकती है 26,250 के लेवल्स तक। वहीं देखिए अगर निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए वो 24,900 के लेवल्स के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है डाउनसाइड करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है 24,600 के लेवल्स तक, और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 24,600 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है 24,300 के लेवल्स तक। और देखिए वहीं अब अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम आने वाले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स में तो देखिए 25,650 ऑन दी अपसाइड एंड 24,900 ऑन दी डाउन साइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। और देखिए वहीं अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें इस हफ्ते के लिए तो देखिए इस हफ्ते देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है हमें एक हाई देखने को मिला 59,950 के लेवल्स पर, और फिर वहां से देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो एक शार्प करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली, और इंडेक्स ने देखिए इस हफ्ते जो एक लो बनाया 56,700 के लेवल्स के पास, और फिर वहां से देखिए हमें जो एक स्लाइट रिकवरी जरूर देखने को मिली इंडेक्स में 58,550 के लेवल्स तक, पर फिर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर से जो है इंडेक्स में एक शार्प करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली, और इंडेक्स ने देखिए एक क्लोज दिया हमें 57,150 के लेवल्स पे अराउंड। तो देखिए अब अगर हम आने वाले हफ्ते के लिए देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 58,550, 59,950 एंड 61,550 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें इंडेक्स में तो देखिए 56,700, 55,550 एंड 53,700 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए अगर 58,550 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 59,700 के लेवल्स तक, और अगर देखिए अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए 59,700 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है 61,550 के लेवल्स तक। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 56,700 के लेवल्स के अगर नीचे सस्टेन करता है, यानी अगर देखिए अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर इस हफ्ते के लोज के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 55,550 के लेवल्स तक,
और अगर देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 55,550 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए फर्दर करेक्शन इंडेक्स में देखने को मिल सकती है 53,700 के लेवल्स तक। वहीं देखिए अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में अगर आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 59,950 ऑन दी अपसाइड एंड 56,700 ऑन दी डाउन साइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए वहीं अब अगर हम फाइनली निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम इस हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए इस हफ्ते जो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने एक हाई बनते हुए देखा 17,500 के लेवल्स पर, और देखिए फिर उन्हीं लेवल से जो हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो एक शार्प करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली और इंडेक्स ने देखिए एक लो बनाया 16,300 के लेवल्स के पास, और फिर इंडेक्स जो है हमें देखिए फाइनली जो है इस हफ्ते के लोज पर जो है वो हमें क्लोज होता हुआ जो है वो नजर आया है। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें आने वाले हफ्ते के लिए तो देखिए 16,800, 17,050, 17,500 एंड 17,900 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। वहीं अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 16,300, 16,100 एंड 15,700 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वो 16,800 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 17,050 एंड 17,500 के लेवल्स तक, और अगर देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 17,900 के लेवल्स तक। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर देखिए अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 16,300 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो एक डाउन साइड करेक्शन देखने को मिल सकती है 16,100 एंड 15,700 के सपोर्ट लेवल्स तक। और वहीं अब देखिए अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 17,500 ऑन दी अपसाइड एंड 16,300 ऑन दी डाउन साइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए ये था एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल आउटलुक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस एनालिसिस वीडियो से जो है तीनों ही इंडाइसेस में जो है आने वाले हफ्ते के लिए जो है क्या टेक्निकल व्यू हो सकता है उसको जो है जानने और समझने में जो है वो आसानी होगी। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस वीडियो से जो है आप जो है ये जान सकेंगे और समझ सकेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो है आपको कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए तीनों ही इंडाइसेस के ऊपर। तो अगर आपको देखिए ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के वीकली एनालिसिस अपडेट्स के बारे में जो है वो जान सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।